और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। बड़ी खबर, स्ट्रोड में लगातार गोलीबारी हो रही है। ये बड़ी जानकारी, इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। और इस बीच देखिए खबर ये है कि अभी भी गोलीबारी वहां पर चल रही है। स्ट्रोड में लगातार गोलीबारी हो रही है। और दूसरी तरफ भारत ने भी एडवाइजरी वहां के लोगों के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी कहा है कि पूरा अधिकार है इजराइल को कि वो अपनी रक्षा करे। तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है, वहां पर जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त वहां पर गोलीबारी की आवाजें आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्ट्रोड पर वहां पर गोलीबारी जो हो रही है, वो तस्वीरें, वो आवाजें आप देख और सुन सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने इस रोड जहां पर गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोलीबारी की आवाज को आप सुन सकते हैं, किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं हमास की तरफ से इजराइल के अलग अलग शहरों में। इस रोड को लेकर के जानकारी है, यहां पर गोलीबारी का नया वीडियो सामने आ गया। अलग अलग शहर जहां पर हमास लगातार रॉकेट मिसाइलों से हमला कर रहा है और दूसरी ओर इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी गाजा पट्टी पर कई लड़ाके हमास के मार दिए गए। इसके इतर ये तस्वीर इस रोड से सामने आई है जहां पर गोलीबारी। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ लगातार जारी। 5 दिनों की ईडी की कस्टडी में है संजय सिंह। शनिवार को संजय सिंह के पीए विवेक त्यागी से हुई पूछताछ। शराब घोटाले को लेकर की गई है पूछताछ। शुक्रवार को संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश से भी 9 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग पर लगा बीजेपी को मदद करने का आरोप। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात चुनावी हलचल की करते हैं। चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा दाव। कहा बिहार की तर्ज पर राज्य में होगी जाति जनगणना। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 100 से ज्यादा नामों पर हुई चर्चा। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में राजभवन के सामने टीएमसी का धरना। मनरेगा की बकाया राशि रोके जाने का हो रहा है विरोध। चमोली में चीन सीमा पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। माड़ा पास बॉर्डर पर आईटीबीपी जवानों से की है मुलाकात। जवानों का बढ़ाया हौसला। पानी के बीच पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर घमासान। SYL मुद्दे पर पंजाब के सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ता। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त क्राइम से जुड़ी खबरें देखने का। पंजाबी सिंगर जैस्मीन सेडलास को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है लाइव कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान 2 छात्राओं ने सुसाइड किया। 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी छात्राएं। मामले में 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी। छात्राओं के साथ स्कूल में ही पढ़ने वाले युवकों पर छेड़खानी का आरोप है। लड़कियों के साथ आए दिन छेड़खानी के मामले होते हैं। 6 अक्टूबर को पीपलखूट थाने में दर्ज करवाया गया था मामला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्थडे केक को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों ओर से चले ईंट और पत्थर। कई वाहन क्षतिग्रस्त। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में अर्श डल्ला सुक्खा दुने गिरोह का गुर्दा। पकड़े गए बदमाश का नाम हरजीत सिंह उर्फ हैरी है। पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है हैरी। अर्श डल्ला का करीबी है हरजीत सिंह। पिछले काफी समय से एनआईए की रडार पर था मोस्ट वांटेड। डल्ला और सुक्खा दुने गैंग का पूरा काम संभाल रहा था हैरी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। संदिग्ध आतंकी रिजवान का प्रयागराज का कनेक्शन। तार तलाशने प्रयागराज पहुंची जांच एजेंसियां। समाजवादी पार्टी के एक नेता के ठिकाने पर भी रेड। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। गन्ने के शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें खेल के महाकुंभ की देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। विश्व कप के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की धमाकेदार जीत।
श्रीलंका को 102 रन से दी है मात। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने लगाई सेंचुरी। अफ्रीका ने 50 ओवर में 5 विकेट पर बनाए थे 428 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 326 रन पर हुई ऑल आउट। मेंडिस और अश्लंका ने सबसे ज्यादा रन बनाए। एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। बारिश की वजह से वरीयता के आधार पर फैसला लिया गया। एशियन गेम्स में फिर से कबड्डी का बादशाह बना भारत। भारत ने ईरान को पटखनी दी है। भारतीय टीम ने अपने नाम किया है गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत के मेडल की संख्या 104 के पार। पीएम मोदी ने बधाई दी। आज खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी। और चलिए एक बार फिर से आपको एक बड़ी खबर दे दें। इजराइल फिलिस्तीनी जंग के बीच से बड़ी खबर। अमेरिका की अपने पायलटों को एडवाइजरी जारी करने की खबर है। इजरायली हवाई क्षेत्र में सावधानी बरतने की अपील की गई है। उड़ान भरते समय सतर्क रहे पायलट, अमेरिका ने ऐसा कहा है। और देखिए अपने पायलटों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक तरफ हमास और इजराइल में युद्ध जारी है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब खबर इस बात को लेकर है कि अमेरिका की तरफ से अपने पायलटों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इजराइल फिलिस्तीनी जंग के बीच ये बड़ी खबर। अमेरिका की अपने पायलटों को एडवाइजरी कि अगर आप उड़ान भरते हैं तो फिर सतर्क रहें। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट मिल रही है। इजराइल गई अभिनेत्री नुसरत भरूचा सुरक्षित बताई जा रही है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर है नुसरत भरूचा। भारत लौट रही है अभिनेत्री नुसरत भरूचा। ये ताजा अपडेट। उनकी टीम में 5 लोग मौजूद हैं। सभी भारत के लिए फ्लाइट ले रहे हैं। ये ताजा जानकारी हमें मिल रही है तेल अवीव से। एयरपोर्ट पर सुरक्षित हैं अभिनेत्री नुसरत भरूचा। उनकी टीम में कुल 5 लोग हैं। ये सभी भारत वापस आ रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। बताइए नुसरत भरूचा के बारे में आपको क्या मालूमात हासिल है मृत्युंजय? जी देखिए, नुसरत भरूचा जो कि बॉलीवुड कलाकार है, ये हाइफा इंटरनेशनल अवार्ड अटेंड करने के लिए इजराइल गई हुई थी। लेकिन कल जिस प्रकार से हमास द्वारा आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे शहर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। नुसरत भरूचा ने अपने परिवार से संपर्क कर बताया कि वो एक बेसमेंट में एक सुरक्षित ठिकाने पर छिपी हुई हैं, और लेकिन उसके बाद में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो पूरा परिवार और सभी चिंतित थे। पर एक अपडेट इसमें सामने आई है। नुसरत भरूचा सुरक्षित हैं और भारत लौट रही हैं। ये जानकारी हमें दी है बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं। उनकी टीम के सदस्य भी तेल अवीव एयरपोर्ट पर हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी टीम के साथ ही नुसरत भरूचा भी हैं, जिसमें 5-6 और भारतीय हैं। और ये तमाम लोग एयरपोर्ट पर हैं और भारत लौट रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल से भारत के लिए अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जैसा कि एयर इंडिया ने भी डायरेक्ट फ्लाइट आज के लिए कैंसिल कर दी है। ऐसी संभावना है कि तेल अवीव से दुबई और दुबई से भारत फ्लाइट लेकर नुसरत जो है वो भारत सुरक्षित लौटेंगे। जी शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।